नमस्कार, आदाब, वेलकम। कुलदीप भारद्वाज, इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से। आप सोचेंगे कि आज इतना उदास उदास सा वेलकम क्यों, स्वागत क्यों। मैं आपको मालूम ही है, पिछले 2-3 दिनों से हमने जो एक बीड़ा उठाया हुआ है इंडियन नेशनल न्यूज़ ने और हम सब लोगों ने मिलकर आप लोगों के मध्य जा जाकर उन मासूमों के लिए आवाज़ उठाने का, जो मासूम दरिंदगी का शिकार हुई और उसमें भी क्रूरतम रूप से शिकार हुई। यद्यपि वो पीड़ा ही अपने आप में एक अजीबोगरीब असहनीय होती है, जिसके साथ बलात्कार जैसा शब्द जुड़ जाता है या यौन शोषण जैसा शब्द जुड़ जाता है। हमने आपसे कहा था कि हम आप लोगों के मध्य आएंगे और हमारे लोग गए भी। हमने हालांकि एक प्रयास ये किया कि इन चीज़ों के लिए राजनीतिज्ञ अपनी तरीके से बात करते हैं, टीवी चैनल्स अपने तरीके से बात करते हैं, मुद्दों को भुनाते हैं, मुद्दों को चर्चा में नहीं लाते हैं ये लोग। क्यों कि जब राजनीतिक दल आते हैं तो आपको भी पता, वो कहता है कि आपकी सरकार में ये था, वो कहता है आपकी सरकार में ये था, सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी मूवमेंट थी, किस राजनीतिक दल ने, एक निर्भया केस मान लीजिए, एक गुड़िया केस कोई थोड़ा बहुत अगर आया, बाकी किस राजनीतिक दल ने इसके ऊपर आंदोलन किए। और आंदोलन तो आप तब करते हैं ना जब एक व्यक्ति पीड़ित होता है, दुर्घटना घट जाती है। प्रश्न यहां पर यह है कि उस दुर्घटना को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। वहां पर तो सरकारें भी शून्य हैं, सामाजिक संगठन भी शून्य हैं, और धर्म तो आज के समय में, या जो धर्म प्रचारक लोग हैं वो तो बिल्कुल शून्य। क्या आप अगर कहीं गर्त में मैं कहूं, बच्चियां, कुम्हलाती बच्चियां, हमने प्रयास किया कि जो भी धर्म प्रचारक हैं उनसे पूछा जाए, क्योंकि राजनीतिज्ञों ने और संगठनों ने नहीं सुधरना है। हमने प्रयास किया उन धर्म प्रचारकों से बात करने के। हमने कहा कि आप लोग क्यों आगे नहीं आते हैं, क्यों आज धर्म असफल है और धर्म के ऊपर अधर्म हावी है, और ये प्रवृत्ति, ये प्रकृति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। आपको भी मालूम है। हमने कहा कि जब दुर्घटना हो जाती है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो हम 1 दिन 2 दिन अड़ोस के पड़ोस के वो लोग थोड़ा सा दुख व्यक्त कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन अखबार कुछ लिख देते हैं, ठीक है, 1 आधा दिन टीवी की न्यूज में आजकल कुछ सेकंडों में बता दिया जाता है, उससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है उनके पास। तो जो हो गया उसके बाद क्या। प्रश्न तो यह है कि क्यों होने से पहले अगर रोकने का प्रयास किया जाए तो क्या बुराई है। अब सुनिए, हम कल तक कहते थे कि कहां गए वो लोग, कहां गए वो धार्मिक लोग। बच्चियां जो बार बार कह रही है, शायद मन से एक आवाज निकलती होगी कि मेरी आवाज सुनो। बेटा, बच्चों, हमने खूब प्रयास किया और अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है। हम इंडियन नेशनल न्यूज़ कहीं भी इस चीज को, इस मुहिम को रोकने वालों में नहीं है। हम इन विषयों को चलाते रहेंगे जब तक हमें कुछ, कम से कम कुछ तो सुखद परिणाम आने शुरू हों। हम उन बच्चियों की आवाज लेकर जगह जगह गए। ज्यादातर, अब सुनिए हम जो कहना चाह रहे हैं, कि जो ज्यादातर धर्म से जुड़े लोग थे उन्होंने कैमरे पर आने से मना ही कर दिया। कुछ लोग मिले, उन्होंने पूछा कि भाई क्या पूछना चाहेंगे आप, क्या चर्चा करना चाहेंगे, तो हमने बताया कि क्या धर्म के ऊपर अधर्म हावी है, क्या धर्म प्रचारक, धर्म के जो गद्दी नशीन है, जो चाहे वो पीठासीन, कोई शंकराचार्य से लेकर और नीचे जो भी पीठाधीश्वर बैठे हैं, जो धर्म के कुछ लोग उनको ठेकेदार भी कह देते हैं, सबने हमसे प्रश्न पूछे। हमने आपसे कहा था कि हम जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। हम बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं आज इस समय में। उन्होंने हमसे
प्रश्नावली मांगी कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? क्या आपको सार्वजनिक मंचों पर आकर, क्या आपको सड़कों पर आकर बारंबार समाज को यह संदेश नहीं देना चाहिए? उस प्रकार के जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अंदर से उदाहरण निकाल कर लोगों के मन के अंदर, जो युवा पीढ़ी है उनके मन के अंदर, जो कुंठित लोग हैं उनके मन के अंदर एक चीज को बार बार भरने का प्रयास ना करें, कोई अच्छी चीज। यद्यपि कुछ लोगों ने तो कहा कि जी अगर ये धार्मिक लोग वहां जहां धर्म का कार्य होता है वहां ऐसे लोग आते ही नहीं। बेशक नहीं आए, चलिए एक बार को हम मान लेते। यद्यपि ऐसे भी अनेकों केस हुए हैं कि जो बड़े बड़े धर्म के कार्यक्रमों में जाते रहे और उन्होंने फिर ऐसा दुराचार किया, लेकिन बेशक वो नहीं आता। लेकिन जब एक चर्चा की जाती है, सबको पता कि ये फलाने ब्रांड का साबुन है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके दिन में कई बार और हर टीवी चैनल पर और रेडियो के ऊपर और अखबारों के अंदर उसका विज्ञापन आ रहा होता है। क्योंकि देर या सवेर वो चीज जब आप बारंबार एक चीज को चर्चा में लाते रहिए, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जब किसी चीज को, धर्म को चर्चा में ले आइए, जब आप उसको चर्चा में ले आएंगे तो उसका संदेश एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथे, क्योंकि जब हम बार बार एक चीज के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तो फिर उसके कहीं अटकने की, रुकने की संभावनाएं लगभग क्षीण हो जाती हैं। अब क्योंकि हमने बात डालने का प्रयास किया उन धर्माचार्यों के ऊपर, तो क्यों वो जिम्मेदारी लें? धर्माचार्य तो ठीक है, जो किताबों में लिखा है उन किताबों के अनुसार कुछ भी कहीं प्रवचन मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बैठकर दे देंगे, जो उन्हें कहना होगा वो कह देंगे, दक्षिणा अपनी ले लेंगे। जो कथा व्यास लोग हैं वो कथा कहने जाएंगे, राम की बात करेंगे, सीता की बात करेंगे, आदि आदि वहां दुनिया भर की बातें होंगी। वो बातें होंगी जो सबको पता है, जो सुनने आ रहे हैं। अरे उनके अंदर से आप उदाहरण क्यों नहीं निकालते? वहां से क्यों नहीं संदेश देते? क्यों नहीं? जब क्योंकि सबसे अधिक महिलाएं वहां पर आती हैं, पुरुष भी आते हैं, जब उनको बार आप कहेंगे, उनको प्रेशराइज भी करेंगे वहां से, तो वो अपने बच्चों में उसी प्रकार का संस्कार डालने का प्रयास करेंगे। वरना होता क्या है, आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, उसके बाद वो घर गए, घर जाकर वही धारावाहिक देखे, वही विज्ञापन देखे, वही मूवी देखी। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी देखे, मानसिकता तो वही विकृति वाली रही। और वही बात है कि जब मेरी ही मानसिकता विकृत है तो मैं बच्चों को क्या कहूँ, रोकना भी नहीं चाहते, रोकते भी नहीं। बच्चा रात को किस समय आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ है, इस समय तक डरते हैं। बहुत से लोगों से चर्चा करें तो वो ये कह देंगे कि जी बच्चा कोई गलत कदम उठा ले। जिसने गलत कदम उठाना है उसने आज भी उठाना है। ध्यान रखिएगा, आज तो ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आज तो आप लोग कहीं ना कहीं उस झटके को सहन कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी आपकी सहन शक्ति कम होती जाएगी। और जिसने इस प्रकार के कुकृत्यों के लिए ठान ही लिया है, कि उसने ठान ही लिया कि मुझे माता पिता को कष्ट देना है, जिसने ठान ही लिया है इस प्रवृत्ति को, तो कौन रोकेगा? तब आप शायद आपकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा घट चुकी होगी। तो मैं लौटकर आता हूँ उसी ही विषय के ऊपर। हमने अनेकों धर्माचार्यों से बात की, लेकिन ऑफ द लाइन तो सबने दुख व्यक्त किया, हाँ नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा कि आपने कोई प्रयास किया, तो कहते जी हम तो कहते हैं, हम तो अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। अच्छे अच्छे संदेश खाली पेड संदेश से काम नहीं चलेगा। आज सबके मन में ये है कि साहब ये तो सबने आजीविका से जोड़ रखी हैं ये चीज़ें। आप आइए ना, आप जैसे अपना प्रचार प्रसार करते हैं वैसे अपनी होर्डिंग लगवाइए ना। आप कहीं जंतर मंतर, अगर दिल्ली जैसी जगहों में, रामलीला मैदान या कहीं भी आसपास के जो बड़े मंदिर स्थल हैं वहाँ पर जाइए, आप बारंबार चर्चाएं कीजिए। 2 4 5 आप ही अपने जैसे लोगों को लेकर सामूहिक चर्चाएं कीजिए। वहाँ मान लीजिए अगर किन्हीं के 50 भक्त भी हैं, तो अगर 5 लोग भी आपने सामूहिक रूप से कहीं चर्चा करी तो 200 250 भक्त आ गए। मैं ये नहीं कह रहा रोज आप यही काम कर रहे हैं, महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में, और पूर्णिमा को कीजिए, अमावस्या को कीजिए, कुछ तो कीजिए। लेकिन साहब मैं क्षमा चाहूँगा, कोई भी धर्माचार्य बेटा बच्चों वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं, फ़ोन काट देते हैं। क्योंकि जिन्होंने पूछा, हमने जब उनको प्रश्नावली भी एक दी थी, और कोई लंबे चौड़े प्रश्न नहीं थे, वही 2-3 चीज़ें थी
कि भाई चलो बीती ताही बिसार दे, अब तक आपने नहीं किया कोई बात नहीं है, कल को कोई भी नया मोबाइल आता है मार्केट में, आप देखते हैं, लाने की कोशिश करते हैं ना, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है आप उसको देख के उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं ना। तो अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो उसका पहला कदम तो बढ़ाइए ना कहीं ना कहीं। बहुत अनुनय विनय किया, बात फिर वही घूम के कि बच्चों आप कहते रहिए, आप कितना चिल्लाते रहिए, हम जो कल तक कहते थे कि कहाँ गए वो लोग, बेटा आप लोग कहते रहोगे कि मेरी आवाज़ सुनो, पर वो कहते हैं ना कि इस गूंगी बहरी दुनिया में ये इमोशनलेस लोग हैं, भावनात्मक रूप से मैं क्या कहूँ, क्या फायदा। आप बारंबार ऐसे रामायण के प्रचार करते हैं, महाभारत के प्रचार करते हैं, श्रीमद् भागवत की चर्चाएं करते हैं, जा जाके बड़े बड़े पाठ पढ़ाते हैं, बड़े बड़े चरित्रवान आप लोगों को बनाने का संदेश देते हैं। अगर आप मेरी बच्चियों को नहीं बचा सकते, मेरी माँ बहनों को अगर आप नहीं बचा सकते इनको, और उस मानसिकता में, अरे किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो आजकल तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है, वहां भी तो उसकी काउंसलिंग कराते हैं। तो आप भी तो एक प्रकार के काउंसलर हैं, आप भी तो बार बार किसी चीज को किसी के मन में भरते हैं। उनको छोड़ दीजिए, जो बाकी के लोग हैं, जो राजनीतिक हैं, जो और संगठन है, जो और महिला संगठन है। मैं तो आप जो जिम्मेदारी वो धर्म की तय करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जाऊँगा, चैनल हमारा जाएगा आपके साथ में। खैर हमें बड़ी खुशी है लेकिन बावजूद उसके कि हमारे साथ मौलाना अरशद नदवी साहब आए, उनको हमने संदेश दिया, और उन्होंने, हालांकि वो दिल्ली में नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक वीडियो भेजी बनाकर, हमने जो जो भी उनसे बात करने का प्रयास किया उसके अनुसार उन्होंने बहुत बेबाकी से ये बात तो स्वीकारी कि हाँ, कि जो धर्माचार्यों का रोल होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं निभाया, उसे निभाने में वो असफल रहे। यद्यपि उन्होंने विश्वास दिलाया, हालांकि वो तो कुछ और विषयों पर, पारिवारिक विषयों पर ज़्यादा, कि भाई परिवार, पहला घर जो है वो परिवार होता है, या विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, आज ये नहीं हो रहा है, उसकी भी उन्होंने चर्चा करने की कोशिश की। हम उनसे फिर एक विस्तार में एक बार चर्चा करेंगे, और उन्होंने क्या हमारे प्रश्नों का जवाब दिया ये आप देखिएगा। जो आपने सवाल किया है हमसे कि आज जो समाज के अंदर रेप का मामला बढ़ रहा है, आबरूरेज़ी के जो वाक़यात हो रहे हैं, इस सिलसिले में जो आपने ये बात पूछी है कि आखिर रिलीजियस लोग क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में विफल रहे, तो मैं इस सिलसिले में साफ लफ्ज़ों में ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी सच्चाई है कि मज़हबी लोगों को जो ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी उन्होंने कमा हक़्क़हू, जो उसका हक़ था, अदा नहीं किया। अपने घर से बच्चों की तरबियत शुरू होनी चाहिए। सबसे पहला स्कूल या मदरसा बच्चों की माँ का गोद हुआ करता है, बाप की तरबियत और उसकी शफ़क़त हुआ करती है, भाई और बहन का प्यार हुआ करता है, दादा और दादी और नाना और नानी की शफ़क़त और उसकी मेहरबानी और उसका प्यार हुआ करता है। जब तक ये चीज़ें, ये समाज अपने बच्चों को अपने दरमियान रख करके न सिखाएगा, तरबियत जब तक नहीं की जाएगी, जब तक समाज के अंदर रेगुलेशन नहीं आ सकता। हुकूमत कानून बना सकती है, लेकिन उस पर अमल करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए बच्चों की तरबियत, ये बुनियादी चीज़ है। जब बच्चों का जहन बन जाएगा तो फिर ऐसी सूरत में हुकूमत को भी फॉलो करना, हुकूमत के कानून को भी फॉलो करना उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेराह रवी रही, माँ बाप ने उसको नहीं सिखाया, बहन भाइयों ने उसकी तरबियत सही नहीं की, तो आप याद रखिए हुकूमत कानून बनाती रहेगी, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें उस कानून को तोड़ती रहेंगी। आज समाज के अंदर जिस तरीके से आबरूरेज़ी और रेप के वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक हैं और हम सब के लिए चिंताजनक की बात है। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर आज तक हमारे बच्चों के दरमियान ये बात पैदा क्यों नहीं हुई कि अगर एक औरत अगर किसी की माँ है तो वो हमारी भी माँ है, अगर कोई बच्ची वो किसी की बहन है तो वो हमारी भी बहन है, अगर वो बेटी किसी की बेटी है तो वो हमारी भी बेटी है, अगर वो दादी और नानी
किसी की है तो वो हमारी भी है। आखिर ये तरबियत और ये जहन साजी समाज ने क्यों नहीं बनाया? लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि रिलीजियस पर्सन अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और स्कूल के टीचर और कॉलेज के पढ़ाने वाले प्रोफेसर हजरात वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और घर में रहने वाली माँ और बहनें वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। जब हम इन जिम्मेदारियों को अदा करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला वक्त वो होगा कि जब हमारा समाज एक अच्छा समाज होगा और एक सेहतमंद समाज होगा और मुआशरा होगा। तो ये आपने जवाब सुना मौलाना अरशद नदवी साहब का। अच्छी बात है कि कम से कम कोई व्यक्ति तो सामने आया इस विषय के अंदर, किसी ने तो स्वीकारा कि हाँ जो धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो रहा है, हाँ कि कहीं ना कहीं जो धर्म के प्रचारक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गए, अपने कर्तव्य के निर्वहन के अंदर पूर्णतः विफल रहे। हमने एक और प्रयास किया, हमने देखिए मैं एक चीज़ और आपसे बताऊं, हमने प्रयास उन महिलाओं से भी बात करने का किया जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार के दुखों को झेला है, जो स्वयं बलात्कार की शिकार रहीं, लेकिन ना जाने क्यों वो भी टेलीविज़न पर, हालांकि बहुत सारे धरने प्रदर्शन और अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ना जाने क्यों उन्होंने इस पर चर्चा से अब बचना चाहा। हो सकता है वो अभी भी किसी मानसिक ट्रॉमा से, मानसिक तनाव से गुजर रहे हों, ऐसी भी बातें हो सकती हैं। यद्यपि हमने ऐसे लोगों से भी बात करने की कोशिश की कि जो अपने साथ बीती को, जो उनके साथ बीता उसको उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा की है, बताया है, लोगों को अवगत भी कराया है, लेकिन अगेन वो भी शायद कहीं ना कहीं फिर से कुछ राजनीतिक दलों के या संगठनों के शिकार हो गई हैं। शिकार से मतलब ये कि उनके मकर जाल में फंस गई हैं, जो उन्हें आके पर प्रॉपरली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बहुत कम शायद, हो सकता है अभी हमारे संपर्क में ऐसे लोग ना आए हों। राजनीतिक दलों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि राजनीतिक दलों की क्या व्यवस्था है। हालांकि इसके बाद हमारे एक पुराने जो हमारे डिबेट में आते रहे हरगोविंद अरोड़ा जी, पहले वो शिवसेना के पदाधिकारी रहे, प्रत्याशी भी रहे लोकसभा चुनाव में, उनसे हमारा जरूर संपर्क स्थापित हुआ और उन्होंने खुशी खुशी इसके ऊपर हमसे चर्चा करने की बात कही। लेकिन अगेन उन्होंने चर्चा के दौरान हालांकि जो एक उदाहरण दिया या जो उन्होंने एक मांग रखी कि ऐसा हो जाना चाहिए, उसकी तो हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है उनकी नज़रों में, क्योंकि वो कुछ विदेशों में वो चीज़ें होती होंगी, उस प्रकार की छूट होंगी। हम भारत में अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए हम नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई चर्चा हम आपके प्लेटफॉर्म पर करें। लेकिन अगेन उन्होंने भी अपनी चर्चा के अंदर, हरगोविंद अरोड़ा जी ने भी अपनी चर्चा के अंदर बारंबार जो जिम्मेदारी बिठाने की कोशिश की या जो जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर उस चर्चा के अंदर परिवार को ही ले आए कि परिवार को ये शिक्षा देनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्यों वो धर्माचार्यों को जिम्मेदारी ठहराने से उनकी क्यों वो थोड़ा सा बचते रहे। आप इस इंटरव्यू में देखिए जरा गौर से, फिर आपसे बात करता हूँ आगे। पहला, कोई भी धर्म ये शिक्षा नहीं देता, या कोई भी मठाधीश या कोई भी मौलाना या कोई भी चर्च के पादरी या कोई ऐसा कभी भी नहीं बताते कि आप जाके बलात्कार कीजिए। दूसरा, इस बात को थोड़ा सा संशोधन और कर दूं, पहली शिक्षा, पहला मंदिर, पहले गुरु माता पिता होते हैं, उनको नागरिक का निर्माण करना पड़ेगा। तो लीजिए आप, हम बलात्कार क्यों नहीं करते? हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से भगत सिंह को पढ़ाया, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ाया, देश के विषय में बताया, और उन्होंने ये बताया कि ये बहन बेटी है, इसका सम्मान और इसकी रक्षा करनी है। देखिए चैनल समय समय पे भरे रहते हैं, सारा दिन उपदेश ही चलते हैं सब। मैं अभी भी आपको ये बात कहूँगा, ये लोग जब भी आप किसी सत्संग में, किसी उत्सव में या मस्जिद में या चर्च में प्रेयर में जाते हैं, वहाँ आपको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन पहला तो स्कूल और पहला गुरु तो माँ बाप हैं। जब तक वो लड़कों को ये नहीं कहेंगे कि तुम ठीक बनो, उनके माँ बाप ने उन्हें इंसान नहीं हैवान बनाया। उन्होंने अगर उनको शिक्षा समय पर ठीक दी होती, और ये समाज का भी दायित्व बनता है, कोई ऐसे करता है तो समाज को एकजुट होकर उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकना चाहिए। धर्माचार्य जी अगर कोई भी आते हैं या कोई भी धर्म के गुरु या प्रमुख ये संदेश देते हैं, ऐसे लोग अगर उनकी सत्संग में ही नहीं जाते, उनको सुनते ही नहीं, उनको मानते ही नहीं, तो भैंस के आगे आप क्या बीन बजाएंगे? 31 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन रहा, बेदाग रहा और बहुत अच्छा रहा।
और महत्वाकांक्षा हर इंसान में होनी चाहिए, मेरे अंदर भी है। मुझे भी जनता जब तय करेगी कि मैं उनका प्रतिनिधि बन के संसद में उनकी आवाज़ को उठा सकता हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैंने समय समय पर जिस मंच से मुझे जहाँ मौका मिला मैंने आवाज़ उठाई, मैं लोगों में जन जागरण लाया, और मैं आज भी आपके माध्यम से वही तो कर रहा हूँ। लेकिन हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना तो है। क्या देश में बेटी पैदा कर लेना अपराध हो जाएगा? तो ये आपने देखा कि किस प्रकार हरगोविंद अरोड़ा जी ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन चलिए, जो भी है, खुशी की बात है कि कम से कम कोई तो व्यक्ति सामने आया और उन्होंने इस विषय में आगे कदम उठाने के लिए हमें कहा। आगे तो भविष्य बताएगा वो लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर लौटकर वहीं आता हूं। अब मैं सीधा सा ऐलान है कि ध्यान रखिए, आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाइए। जिन भी मंदिर के पुजारियों को आप जानते हैं, अनेकों कथा व्यासों को आप जानते हैं, अनेकों पीठाधीश्वरों को आप जानते हैं, अनेकों मौलानाओं को आप जानते हैं, जाइए और अब उन पर दबाव बनाइए। ध्यान रखिए, ये समाज ईश्वर ना करे किसी के साथ, तो ना जाने कल किसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए। मुझे अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को अगर सुरक्षित रखना। और सुरक्षित क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अनजाने वाले लोग हैं। अभी मैं एक समाचार पढ़ रहा था, इसी अगस्त के महीने की ही बात है, शायद ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 15-16 दिन हुए होंगे। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र है जहाँ से गंगा जी बहती हैं, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को बाइक पर आए उठा कर लेकर उसके साथ बलात्कार हुआ। गंगा देखी महिला, स्त्रीलिंग आता है, वो गंगा जिनको पवित्र माना जाता है शायद भारतवर्ष में सबसे अधिक, वो गंगा न जाने कितनों के जीवन तारती है। अब ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। वो गाना है ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। निर्मल पानी तो है ही ना, कम से कम जल तो है ही कम से कम। हम उनको वह दिखावे के लिए पूजने चले जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, जी हम पाप मुक्त हो रहे हैं। लेकिन मेरे मन का मैल कौन धोएगा? बात तो ये है साथियों, मेरे मन को मैल को निकालना बहुत जरूरी है। और उसके लिए फिर वही बात कि बारंबार आप उसको काउंसलिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और प्रेशर बनाइए। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो भी इस हमारे कार्यक्रम को, जो भी धर्माचार्य, धर्म प्रचारक लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कृपया निकलकर सामने आए। जिन्होंने सामने आने से मना कर दिया, ना जाने क्यों मना कर दिया, मैं नहीं जानता, इसमें तो कोई ऐसी बुराई थी भी नहीं। अब या तो हो सकता है आपके बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, उस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में लोग आएंगे, सुनेंगे और किसी जैसे पिकनिक पर आए और चले जाएंगे। तो इसलिए आइए, हमसे संपर्क स्थापित कीजिए, हम आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका पहला कदम क्या होगा, इस चीज पर हम जरूर जोर देंगे। आप रामायण के और गीता के और श्रीमद् भागवत के और नर्मदा पुराण के उदाहरण तो बहुत दे देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ताता तोता क्या हुआ उसको छोड़िए, प्रश्न ये कि अब क्या है, वर्तमान होना क्या चाहिए। समाज हर चीज के व्याभिचार से मुक्त होना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या हम व्याभिचारों से मुक्त हैं? क्या मेरा समाज वास्तव में इस पाप से मुक्त है? क्या मेरा मन वास्तव में मैल से मुक्त है? मुझे और आपको भी अपने अंदर झांकना होगा। हम चर्चा करेंगे, ये बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। आगे बारंबार हमारा प्रयास होगा, अगर इस विषय पर भी नहीं आएंगे कोई और तरीके अपनाएंगे, लेकिन इस विषय को हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। मेरा फिर वही प्रश्न आप लोगों से, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जवाब जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा ना, जब समाज में व्याभिचार, अनाचार, दुर्व्यवहार, बलात्कार आदि जब हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ तो कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग से भटके हुए लोग हैं ना, अधर्मी लोग हैं ना, अधर्म के मार्ग पर चले हुए लोग हैं ना। तो अधर्म तो हावी हो रहा है। प्रश्न ये कि अधर्म क्यों हावी हो रहा है? चोर तो चोरी कर रहा है। अगर पुलिस की पेट्रोलिंग कमजोर है तो चोर तो चोरी करने आएगा, वो तो खुराफात करेगा। तो अर्थात जो धर्म के प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, वो अपने कर्तव्य से विमुख हुए हैं। तो पाप जो है, जो धर्म है, वो पाप ऊपर चढ़ा जा रहा है। और तीसरी चीज वही बात है कि क्यों नहीं निकलकर आप आते,
क्यों नहीं आप कहते कि हम पूर्णिमा या अमावस्या जो भी हमारा धार्मिक दिन है, मास में, महीने में, कम से कम महीने या 2 महीने के अंदर एक दिन आएंगे, लोगों को अच्छे अच्छे उदाहरण देंगे, उनको समझाएंगे और प्रश्न के वहाँ से उदाहरण देकर जब हम लोग उनको समझाएंगे तो वो आगे और आगे और आगे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगाम जरूर लगे। मतलब गति तो धीमी पड़ेगी ना। लोगों को ये तो सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप जिसके साथ करें, कहाँ तो आप गंगा मैया को पूछते हैं, कहाँ दुर्गा को पूछते हैं, कहाँ आप काली को पूछते हैं, वहां तो आप बड़ी बड़ी धर्मों की बातें करते हैं बड़ी, लेकिन यहाँ क्या जिस महिला के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं वो भी तो आपकी नहीं तो किसी की तो माँ बहन बेटी है, आपका जन्म का द्वार वही है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? आप जिस बच्ची कुम्हलाई, जिसको आज अभी दुनिया में छोटी सी, जिसको किसी दीन दुनिया का पता ही नहीं है, आप क्या पैशाचिक पिशाच बन गए हैं आप। शायद जिन कहानियों में हम जिन पिशाचों की चर्चा सुनते थे उन्होंने भी, हमने कहीं नहीं सुना वो ऐसा करते होंगे। आज मेरे और आपके बीच के अंदर ही आप इस प्रकार के जो हैवान है वो घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार जानने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, माता पिता किसी ना किसी बहाने चले जाते हैं, कहीं काम पर गए, कहीं रिश्तेदारी में, बेफिक्र होकर जी ये तो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन वही रिश्तेदार मेरी बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी करता है। और बच्चियां शुरू में डर से नहीं कहती, आगे आगे मानसिक तनाव से गुजरती चली जाती हैं। तो कृपया करके आइए, सामने आइए, खुलकर आइए। इंडियन नेशनल न्यूज़ आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपके सुझावों को और आपकी समस्याओं को भी सामने रखेगा, बेबाकी से चर्चा करेगा। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। इंतजार करूंगा आप लोगों के सुझावों का, इंतजार करूंगा आप लोगों के आगमन का, इंतजार करूंगा आप लोगों के इस इंडियन नेशनल न्यूज़ का हिस्सा बनने का, पार्ट एंड पार्सल बनने का। तो आज की चर्चा को मैं इस धन्यवाद के साथ कि चलिए मौलाना अरशद नदवी साहब सामने आए, हरगोविंद अरोड़ा जी सामने आए। एक कदम, पहला कदम तो किसी ने बढ़ाया, लेकिन क्योंकि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, वो लोग जिन्होंने सामने आने से मना कर दिया, विचार कीजिएगा। तब तक के लिए क्या कहूँ, जय माता की, जय भारत माता की। आप सभी के चरणों में नमन।